जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है यूज ऑफ एसिड यानी अम्ल का उपयोग। अम्ल का उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है, किस चीज को खाने में उपयोग होता है, किस रूप में उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। आइए समझते हैं अम्ल का उपयोग क्या क्या होता है। पहला अम्ल क्या होता है? पहला अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। तीसरा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये समझते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को सूत्र होता क्या है? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। यानी इस तीनों अम्ल का उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है, ये इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, इसी के बारे में जानना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहाँ उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल कहाँ होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है, समझते हैं। पहला क्या कह रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या लिखा है ना, तो अम्ल का उपयोग, इस तीनों अम्ल का उपयोग कहाँ उपयोग किया जाता है, आइए समझते हैं। पहला क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए लिखा है लेड बैटरियों में। यानी लेड बैटरियों में जो भी बैटरी है, जो चलाने, जैसे कोई मैक जाते हैं ना, तो बजाते हैं इन्वर्टर जैसा, जो बैटरी होता है, तो हर एक बैटरी में क्या होता है? लेड बैटरी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कहीं क्या हमेशा जो बैटरी पाया जाता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और पेट्रोलियम उद्योग में, यानी पेट्रोलियम उद्योग, जो पेट्रोलियम उद्योग है, किसका उपयोग किया, कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो कहेंगे क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। आपको कृत्रिम रेसे बनाने में, कृत्रिम रेसे बनाने, यानी जो भी रेसे हैं कृत्रिम द्वारा, जो मानव द्वारा जो है कृत्रिम रेसे, किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कहने का यह तात्पर्य है कि कृत्रिम रेसे यानी जो भी कृत्रिम द्वारा बनाए गए रेसे किस किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो कहेंगे क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब बोलेंगे क्या? प्लास्टिक। क्या कह रहे हैं? प्लास्टिक में, यानी जो भी पदार्थ बनाते हैं, कोई प्लास्टिक बनाते हैं, तो उसमें किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब पूछा है उर्वरक निर्माण में, उर्वरक उपयुक्त निर्माण, जो भी उर्वरक हैं, जो भी जो खाद्य पदार्थ वाले उर्वरक हैं, उर्वरक, तो किस किस अम्ल का उपयोग करता है, तो कहेंगे क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। जो भी उर्वरक जो भी है किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो कहेंगे क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये क्या है? किसका उपयोग है, तो कहेंगे सब किसका उपयोग है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, ऐसा समझते हैं। अब नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कह रहा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। HNO3। तो HNO3 का उपयोग कहाँ किया जाता है, आइए समझते हैं। सोना तथा चांदी में, सोना तथा चांदी में, जो भी सोना और चांदी है, किस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो कहेंगे क्या? नाइट्रिक अम्ल में। किस अम्ल में? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब ऐसे क्या उर्वरक है, उर्वरक भी है, तो जिसे बताया ना, ये उर्वरक भी, ये भी क्या होता है? उर्वरक में होता है। किसका उपयोग? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। ठीक है, कहीं समझेंगे। अब और औषधि, जो भी औषधि पदार्थ है, जो भी है औषधि है, औषधि में किसका अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो कहेंगे क्या? नाइट्रिक अम्ल का। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, अब पूछा जाए विस्फोटक बनाने में, यानी विस्फोटक बना, जो भी बम बम ब्लास्ट जो है, छोटे मोटे पटाखे भी हैं, छोटे मोटे जो दीपावली के समय जो छठ होता है ना, छोटे छोटे पटाखे हो जाते हैं ना, अनेक प्रकार का पटाखे होते हैं जो बम के उपयोग करते हैं, किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का। जो जो बम बनता है, तो वो बम में क्या कौन सा अम्ल मिलता है, कौन सा अम्ल मिलता है, तो नाइट्रिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। कह रहे हैं ना विस्फोटक बनाने में, यानी कोई भी पदार्थ, जो भी वो पदार्थ हो, विस्फोटक हो, कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, जिसे KNO3 से बनाया गया है। कहने का मतलब क्या होता है कि जो नाइट्रिक अम्ल है, किससे मिलकर बना होता है? पोटेशियम नाइट्रेट से। किससे? पोटेशियम नाइट्रेट। KNO मतलब कहते हैं क्या इसको? कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। के मैंने क्या होता है? पोटेशियम। NO3 मैंने क्या होता है? नाइट्रेट। कहेंगे क्या? नाइट्रिक अम्ल को किससे बना मिलकर बना होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट से। किससे मिलकर बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट से।
पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। सोरे का अम्ल भी, ठीक है, सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। HNO3 किससे बनाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को, नाइट्रेट से बना होता है। क्या कह रहा है? नाइट्रिक अम्ल सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, माने इसको अम्ल को सोरे के अम्ल भी कहा जाता है। और ये किससे बना होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट से। क्या बनाता है? पोटेशियम नाइट्रेट से। और कहेंगे क्या? HNO3 को क्या कहेंगे हम? सोरे। क्या कहेंगे हम? सोरे का अम्ल। क्या कहेंगे? सूर्य का अम्ल कहते हैं, सूर्य का अम्ल कहते हैं। और सूर्य का अम्ल किससे बना होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट से। किससे बनाता है? पोटेशियम नाइट्रेट से बना होता है। ठीक है ना, KNO3। तो क्या कहेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट से। ये समझ में आया कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ का उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, किस तरह प्रयोग करता है, क्या उपयोग होता है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। ये समझ में आया ना? ऐसे समझते हैं क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। अब HCl का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, वस्त्र उद्योग में, यानी जो वस्त्र है, जो पहनने वाले जो उद्योग, जो भी उद्योग है, किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस अम्ल का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। लिखा है ना HC, हाइड्रोक्लोरिक। HCl का कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस उपयोग किया जाता है? तो कहेंगे क्या? वस्त्र उद्योग। क्या? वस्त्र उद्योग में। ठीक, आपको आ रहा है क्या? कपड़ा रंग के लिए, यानी कपड़ा रंग के लिए जो अनेक प्रकार के जो रंग बिरंगे हैं, जैसे व्हाइट, नीला, ब्लू, येलो, ग्रीन, जो भी है, जो भी क्या अनेक प्रकार का रंग है ना, तो कपड़ा रंग के लिए माने हर एक जो कपड़ा रंग की जो बदलाव होता है, किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये गाजी ब्लैक, ये भी जो भी व्हाइट, ग्रीन, येलो, जो भी अनेक प्रकार का रंग मिलेंगे, वो किस 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 अम्ल से चेंज होता है? तो कहेंगे क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किस रंग से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, चलिए आई समझ में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा अम्ल होता है जो अनेक वस्त्र को क्या करता है? रंग में क्या करता है? चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। कहा है ना कपड़ा रंग के लिए, यानी कपड़ा रंग के लिए किसका अम्ल होता है? अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, आपको आ रहा है कि लोहे की चादर को साफ करने के लिए, जो लोहे की चादर होता है, यानी लोहे के जो बना होता है, जो बना होता है, परत जो भी होता है, तो उस लोहे को साफ करने के लिए, जो चादर को साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। इस अम्ल का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, आपको आ रहा है क्या? कलई से पूर्व लोहे को साफ करने के लिए, यानी जिस लोहे को कलई किया जाता है या पेंट किया जाता है, तो उससे पहले किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कह रहे हैं ना, कलई से पूर्व, कलई से पूर्व यानी पहले, परत करने से पहले लोहे को साफ करने के लिए किसका अम्ल करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यानी कहेंगे क्या? इसे मान लीजिए यह लोहा है, इस लोहे को क्या करने, कलई करने के लिए, कलई करने से पहले किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, आए समझ में? आए समझ में ना? देखिए ये क्या होता है, इस तीनों का उपयोग होता है। HCl, H2SO4 और HNO3 और HCl। ठीक है, यही तीनों जो अम्ल है, जो तीनों अम्ल है, कहाँ उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग होता है, किस रूप में उपयोग किया जाता है, ये क्या होता है? उपयोग होता है। आए समझ में? लिख लीजिए, ये जो तीनों अम्ल हैं, जो कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, किस रूप में उपयोग करते हैं, समझ लीजिए। ये होता है अम्ल। आया समझ में? चलिए, आया समझ में? लिख लीजिए। अब कोई भी अगर आप लोग कोई डाउट है, कमेंट के बताइएगा। ठीक है, लिख लीजिए। कोई डाउट नहीं ना? चलिए, चलिए आज की वीडियो यही तक है। ठीक है, चलिए अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।